स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में लियान इस कहानी की फर्स्ट फीमेल लीड क्लब में गई होती है और वो लू से टकराती है। लू के हैंडसम फेस को देख करके उसे ऐसा लगने लगता है क्लब में है तो मेल मॉडल ही होगा, और यहाँ पर वो उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने का ऑफर करती है। लो उसे कहता है तुम तो मैरिड हो, तुम्हारे हस्बैंड को पता है। नियान एक कनिंग स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है, इनफैक्ट उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि नियान का प्रेजेंट हस्बैंड हो उसी के साथ हॉस्पिटल में काम किया करता था। वो उससे कहता है तुम्हें पता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। एक काम करो, बाहर जा करके किसी को ढूंढ लो जिसके थ्रू तुम प्रेग्नेंट हो सको। इसके बाद यहाँ पे मुझे कंपनी की प्रॉपर्टी मिलेगी और फिर हम दोनों आराम से अलग हो जाएंगे। मियान का दिल टूट जाता है ये सुन कर के। उसका हस्बैंड, जिसे कि वो पिछले 5 सालों से मैरिड है, इस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा है। बट उसे धीरे-धीरे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना ख़त्म हो गया था। वो और जीजी का अफ़ेयर चल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जीजी ने उसकी जान बचाई है। खैर, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने लिए एक मेल मॉडल ढूँढने जो एक्चुअल में मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है। ग्रैंडफ़ादर को क्या एक्सप्लेनेशन देना है ये तुम सँभाल लेना। ये कह के वो वहाँ से क्लब में आ गई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वही वो क्लब में यहाँ आती है, तो इस तरीके से मिलती है नियान से, सॉरी लू से। और वो यहाँ पर उसे कहती है तो क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हो? वो हाँ कह देता है और फिर वो उसे इस तरीके से लेकर के जाता है होटल के कमरे में, जहाँ पर कि दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग लू के जगने के पहले नियान यहाँ पर उसे पैसे दे करके वहाँ से जा चुकी थी। लू जगता है तो देखता है कि ये नियान का फर्स्ट टाइम था। वो सोच रहा होता है 5 सालों से शादीशुदा होने के बाद भी उसने उसे अब तक टच नहीं किया या फिर इसका उसके साथ कभी जमा नहीं। उसे वहाँ पर नियान का आईडी कार्ड गिरा हुआ मिलता है। वो ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट नियान का मिला था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है इस हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करो, मैं जॉब करने के लिए जाने वाला हूँ। जहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कहना था कि आप इतने अमीर हो, आपको छोटे से हॉस्पिटल में काम करने जाने की क्या ही ज़रूरत है। वह कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है और मेरी जिम्मेदारी है, जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। दूसरी तरफ यहाँ पर हुआ नियान पर कॉल करते हुए गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने इतने पैसे कहाँ खर्च किए। नियान उसे कहती है तुम्ही ने तो कहा था मेल मॉडल ढूंढने के लिए ताकि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं, तो वही करने गई हुई थी। अब उनके साथ नाइट स्पेंड करने के तो पैसे लगते हैं ना। अब ऑब्वियसली ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो पैसे तो मैं तुमसे लेने वाली हूँ, तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। और हाँ, अगली बार भी ज़रूरत पड़ सकता है अगर एक बार मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। सोच रही होती है कि काश वो इस बार में ही शायद प्रेग्नेंट हो जाती, दोबारा उसे ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लो को उसका सेक्रेटरी कह रहा होता है कि बॉस आप श्योर हो कि आप सच में उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाना चाहते हो? वो कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं निहान का मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन जल्दी ही वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। जब तक मैं उसके पास जाऊँगा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, मनवाने के लिए। तो उसका सेक्रेटरी वही करता है जो कि उसे बोला गया था। वो लू का जॉब अरेंजमेंट करा देता है नियान के हॉस्पिटल में, और उसने नियान से अपनी आइडेंटिटी फ़िलहाल छुपा करके रखी हुई थी। दूसरी तरफ नेहान अपने काम से जाती है तो वहाँ उसके ऑफिस में हुआ आया हुआ था। कह रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे जीजी से फुर्सत कैसे मिल गया। जाओ जाओ वरना जीजी को बुरा लग जाएगा। वो उसके गले पे लपट दे करके कहता है मतलब तुम मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम एक्चुअल में किसी लड़के के साथ सोई हो, खुद से लपट बना करके आ रही हो। वो हंसने लगती है और कहती है मैंने तुमसे बेवकूफ़ इंसान अपने लाइफ में नहीं देखा। अगर मुझे मेल मॉडल के पास नहीं जाना होता तो मैं पैसे क्यों लेती तुम्हें उन्हें पेमेंट करने के लिए। और हाँ, 2-4 बार और के पैसे दे देना, क्योंकि यहाँ पर एक बार में तो कोई वैसे भी प्रेग्नेंट होता नहीं है। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब लू यहाँ पर चेक कराता है तो सॉरी हुआ चेक कराता है तो उसे पता चलता है और एक्चुअल में किसी के साथ नहीं थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो लू ने ऑलरेडी डिलीट करा दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो ये देख के खुश हो रहा है कि नियान एक्चुअल में
किसी के साथ नहीं थी। तभी वहाँ पर जीजी आती है और देखती है कि वो उसका वीडियो देख रहा है, तो पूछने लगती है कि वो उसके वीडियोज़ क्यों देख रहे हैं। तो वो उसे बोल रहा होता है कि एक्चुअल में मैं ये चेक करना चाह रहा था कि नियान एक्चुअल में किसी के साथ है या नहीं, तभी तो वो प्रेग्नेंट होगी। तो कंपनी की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी और कंपनी की प्रॉपर्टी अगर हमें मिलेगी, तो ही तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। ये वही जीजी को कहा करता था। कुछ दिनों बाद नियान अपना चेकअप कराने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो वो थोड़ा-सा सैड हो जाती है। तभी लू यहाँ पर उससे मिलता है। अब वो सोच रही होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उससे पूछती भी है, तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तो अपने कस्टमर से मिलने के लिए आया हुआ था और मैं तुमसे तुम्हारी एडवाइस लेने के लिए आया था कि क्या यहाँ पर तुम मेरी सर्विस से सैटिस्फाइड हो? और उसका कहना था कि हाँ, हाँ, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, अब चले जाओ यहाँ से। मैं दोबारा अब तुम्हारे साथ वो रिलेशन नहीं बनाना चाहती। इधर हुओ को लगता है कि नियान सच में किसी लड़के के साथ था, तो लड़के के साथ थी। नियान लू को साइड में लेकर के जाती है बात करने के लिए। वो की नज़र पड़ती है कि क्या नियान किसी लड़के के साथ है। तो यहाँ पर जीजी उसे वहाँ से लेकर के जाती है बहाना करके। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ वहाँ पर कोई भी तरह का रिलेशन रखे। इधर निहाल लू को अपने ऑफिस में लेकर के जाती है, तो वह जानबूझ करके उसे छेड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं तो दोबारा तुमसे मिलने के लिए आया था। सोचे एक बार मैं तुमसे एडवाइस ले लूँ और मैं अपने कस्टमर को 1-2 बार सर्व करने में भी विश्वास रखता हूँ जब तक कि वो सैटिस्फाई ना हो। और यहाँ पर इस तरीके से नियान जो है उसे कह रही होती है कि नहीं, नहीं, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प की अब कोई ज़रूरत नहीं है। काम हो चुका है, तुम यहाँ से जाओ। उसे डर था कि वो यहाँ पर लू को देख लेगा। इसी वजह से वो वहाँ जाने के लिए कह रही थी। तभी एक नर्स आकर के यहाँ पर नियान को कहती है इमरजेंसी है, चलने के लिए। तो नियान यहाँ पर उसे छोड़ कर के जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलती है। उसे इमरजेंसी में ऑपरेशन करने के लिए असिस्टेंट डॉक्टर की ज़रूरत थी और वो भी उसी के फील्ड से बिलॉन्ग करता था। उसे कॉल करती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो बिज़ी है और वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। वो सोच रही होती है कि अब वो अटेंडेंट डॉक्टर कहाँ से लेकर के आए। बहुत कॉल करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। दूसरे डॉक्टर्स भी ऑपरेशन में बिज़ी थे, तो वहाँ पर वो किसका ही हेल्प ले सकती थी। तभी अनएक्सपेक्टेडली लू यहाँ पर आता है, उसे अपना सर्टिफ़िकेट दिखाता है और कहता है वो भी एक डॉक्टर है और वो एक्चुअल में यहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर ही बनने के लिए आया हुआ था। तो वो नियान को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ। नियान के पास ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं था। वो लू को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाती है। दोनों ही मिल कर के यहाँ पर उस पेशेंट पर अपना ऑपरेशन करते हैं और फाइनली उस पेशेंट की जान बचाते हैं। निहान ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पर लू, जिसे कि वो बस एक मेल मॉडल समझती थी, वो एक इतना अच्छा डॉक्टर भी है। अब जब वो ऑपरेशन से बाहर निकलती तब उसके दिमाग में आता है कि ये डॉक्टर है तो फिर वो साइड का काम क्यों कर रहा है। उसके बाद उसे हुओ के कॉल मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, बट निहान उन्हें इग्नोर कर रही थी और लू को वहाँ से लेकर के जाती है। वो नियान को ढूँढते हुए इधर आ रहा था और लू नियान के साथ था। वो कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम हुओ के साथ एक हैप्पी रिलेशन में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट नाइट तो मेरे साथ था। तुम पिछले 5 सालों से हुओ से मैरिड हो, फिर भी तुम फर्स्ट नाइट मेरे साथ स्पेंड की। इट मीन्स कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। इधर हुओ को ऐसा लगता है कि शायद इस कमरे में नियान है। उसे देखने के लिए भी जा ही रहा होता है कि वापस से चीज़ें आ जाती है। वो ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि ग्रैंडफ़ादर उसे देख के गुस्सा जाते हैं ना। वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है जाकर के जो शॉपिंग करना है, इसमें से कर लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू ऐसे नियान को किस कर रहा होता है, तो नियान उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो इस हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके से वो दोबारा नहीं करेगा। उसे वो जान रही होती है कि वो जानबूझ कर के ये चीज़ें हुओ को दिखाने के लिए कर रहा होता है। वो सोच रही होती है कि एक बार में तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्या वो लू का दोबारा इस्तेमाल कर सकती है? लू उसे कहता है तुम चाहो तो मेरा दोबारा इस्तेमाल कर सकती हो। निहान कहती है तुम बहुत महँगा हो और मुझे तुम नहीं चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसे कॉल आता है कि ग्रैंडफ़ादर की तबीयत ख़राब है। तो ग्रैंडफ़ादर से वो लोग मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर कह रहे थे कि मेरी लास्ट विश तो यही थी कि मैं तुम्हारे और रूह के बच्चों को देख सकूँ, उसके बाद मुझे मरना है तो मर जाऊँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। नियान यहाँ पर उन्हें काम डाउन करती है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए कहती है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है, वो जल्द ही प्रेग्नेंट होने का कोशिश कर रही है।
वो ज़्यादा नहीं सोचे, डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और हुओ के ग्रैंडफ़ादर को इस तरीके से कुछ दवाएँ वग़ैरह देते हैं जिससे कि वो रिलैक्स फ़ील कर सकें। अब वो यहाँ पर नियान को बाहर लेकर के जाता है और कहता है कि ये एक्टिंग छोड़ो प्लीज़, जा कर के किसी के भी बेबी को लेकर के तुम प्रेग्नेंट हो। तुम देख रहे हो ना कि ग्रैंडफ़ादर किस तरीके से फ़ोर्स कर रहे हैं। नियान कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें ही भरोसा नहीं है। उसका दिल अब पूरी तरीके से वो के लिए टूट चुका था। अब उसके लिए कुछ भी फ़ील नहीं करती थी। पहले उसे बहुत ही बुरा लगता था हो को जीजी के साथ देख कर के। यहाँ पर उसे लू का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा उसी क्लब के इतने रूम नंबर में। तो नियान उसे ढूँढते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो दोबारा जब तक लू के साथ इंटीमेट नहीं होगी प्रेग्नेंट होने के, तो कोई चांस ही नहीं है। और फिर इस तरीके से वो दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो निहान को कॉल कर रहा था। लेकिन वो उसका फ़ोन उठाती है, उससे पूछता है किधर है? तो वो कह देती है बिज़ी है। जो काम उसने दिया था उस काम को पूरा करने में। वो को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था, लू उसका फ़ोन कट कर देता है। अब यहाँ पर वो उसका लोकेशन पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी क्लब में है। तो यहाँ पर हो को लगने लगता है कि जिस मेल मॉडल के बारे में नियान कह रही थी कहीं एक्चुअल में, तो वो इस मेल मॉडल के साथ ही तो नहीं है। उसे थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो रहा था और यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या करे। एक तरफ वो चाह भी रहा होता है कि नियान एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसे फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाए। वो यहाँ पर जीजी के साथ था। जीजी उसे भड़का देती है, बताओ भला वो तुम्हारा बात कैसे नहीं मान सकती है? तुमने उसे कहा प्रेग्नेंट होने के लिए तो उसे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए ना, तुम उसके पति परमेश्वर जो हो। तो वो भी यहाँ पर चमड़ी मैटर में जीजी के बातों में आ जाता है और कहता है हाँ, हाँ तुम सही कह रही हो। ये बहुत ज़्यादा ही बुरी है, ये हमेशा ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में वापस से एक इमरजेंसी हो जाता है। एक पेशेंट को ट्रैफिक से निकाल कर के लाने के लिए इस तरीके से हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी और वो हॉस्पिटल का डीन होने की वजह से उसे नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस थे जो ऑन द स्पॉट पूरे नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर जो वापस से लू होता है वो इसका हेल्प करने के लिए आता है और इस तरीके से रास्ते पे ही वो एम्बुलेंस में उस पेशेंट का जान बचाने के लिए ऑपरेट करती है। लू उसके सपोर्ट में था और बोलता है, कहता है सब ठीक होगा, मैं हूँ ना। और एक्चुअल में जब वो उस पे भरोसा करके ऐसे ऑपरेट करती है तो पेशेंट की जान बच जाती है। सब यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा वाले अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा किया और कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रख पाता। ग्रैंडफ़ादर भी उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, जिसे देख कर के वो जेलस होने लगता है। और कहता है हाँ, हाँ, इसकी तो बस किस्मत ही थी यहाँ पर। और इस तरीके से वो उसे यहाँ पर बोल रहा होता है, ग्रैंडफ़ादर कह रहे होते हैं कि ये देखो एक पार्टी का मैं तुम्हें यहाँ पर ये दे रही हूँ और तुम लोग वहाँ पर जाओ, मिस्टर लो आने वाले हैं और इस तरीके से तुम लोग उनसे ये करना, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट लेने का कोशिश करना और जो जीतेगा उसे कंपनी का 5% शेयर मैं दे दूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता है वो हो या नियान हो। निहान इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और वो कुछ जेलस होने लगता है। हालाँकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि निहान ये जो है वो लेकर के आने वाली है। तो वो लोग दोनों ही साथ में इस पार्टी के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि उस ऑक्शन पार्टी में वो जीजी को अपने साथ लेकर के गया हुआ था। और निहान वहाँ रेडी होकर के आती है। जीजी और उसके जो दोस्त हैं, वो लोग निहान का मज़ाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि निहान यहाँ पर हुओ की वाइफ होने के बाद भी वो उसे भाव नहीं देता है और यहाँ पर वो ऐसे जीजी से प्यार करता है। वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि हुओ तो जीजी को लेकर के है। निहान उससे कहती है तुम्हें उससे कहा है बे, मुझे यहाँ पे फ्री फंडे का इनविटेशन मिला है, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और तुम्हें तो अच्छे से पता है जब मैं यहाँ पर लीगली यहाँ पर हुओ से मैरिड हो तो रिश्ते में थर्ड व्हील और मिस्ट्रेस कौन है, ऐसे यहाँ पर बोल करके उसे जानबूझ करके चिढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो आ जाता है और वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि देखो तुम यूँ ही उसे परेशान करना बंद करो। वो कह रही होती है अच्छा मैं परेशान कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि जीजी परेशान करी, खैर छोड़ो, तुमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो वो लू से मिलती है। लू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वो आया है। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। निहान को वो छेड़ रहा होता है और उसे रोमांस करने के लिए कहता है। नेहा यहाँ पर जानती थी कि उसके साथ यहाँ ऐसे पार्टी वाले एरिया में रोमांस करना पॉसिबल नहीं है। वो उसे कह रहा होता है कि बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन से हेल्प के बारे में बोल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो रोमांस के बारे में ही बोल रहा है। तो उसे साइड वाले कमरे में लेकर के जाती है। अभी ऑक्शन स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त थे तो इसी वजह से वो यहाँ पर उससे
रोमांस करने के लिए लेकर के जाती है और वहाँ पर उन दोनों का फुल ऑन यहाँ पर रोमांसबाजी चल रहा होता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि अब वो निहान को कॉल कर रहा होता है कि वो है किधर, और यहाँ पर वो कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी उसके पास आने लगती है, वो उसे ढूँढने के लिए जा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वो किसी लड़के के साथ रोमांस कर रही है। फ़ॉलो करते हुए जब वो जाती है तो देखता है कि नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे नियान नहीं है, कोई और लड़की है। वो उसे वापस से बार-बार कॉल करने लगता है। जीजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो नियान के पीछे क्यों ही पड़ा है। रोमांस करने के बाद नियान यहाँ पर वापस लौटती है। जब वो यहाँ पर वापस लौटती है तो इस तरीके से उसे पता चलता है कि मिस्टर लू भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसे उसका काम था मिस्टर लू को इम्प्रेस करने का, और वो जल्दी-जल्दी वहाँ से निकल कर के ऑक्शन पार्टी के लिए जाती है। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो कहाँ रह गई थी। इतनी देर से वो उसे ढूँढ रहा था। नियान उसे कहती है, मैं अपने फ़ेवरेट पर्सन के साथ थी। तुम भी तो वही कर रहे हो ना, तुम जीजी के साथ हो तो क्या मैं अपने पसंद के लड़के के साथ नहीं हो सकती? ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले मैं आ गई ना। ड्रामा बंद करो, ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लू ने उसे कहा था कि वो मिस्टर लू को जानता है। नियान कहती है उसे मिलवाने के लिए, तो वो उसे बोल देता है कि अभी तो अपॉइंटमेंट है नहीं, मैं कल या परसों तुम्हें उससे मिलने के लिए लेकर के जाऊँगा, और अपने सेक्रेटरी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में इंटरनेट से सब कुछ मिटा देने के लिए फ़ोटो-वोटो के बारे में बोल देता है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। नियान यहाँ पर जाकर के चुपचाप बैठ जाती है। एक काफ़ी महँगा सा रिंग आया हुआ था। नियान ये खरीद करके लू को देना चाह रही थी, लेकिन लू उस रिंग को खुद ही बाय कर लेता है। मिस्टर लू यहाँ पर ऐसे अपना मास्क लगा कर के आए हुए थे। अब वो भी लू को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करना चाह रहा था। यहाँ पर जब वो उस रिंग को खरीद कर के वहाँ से जा रहा होता है, तो किसी को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये मिस्टर लू है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि एक्चुअल में ये लू का असिस्टेंट है, या तो फिर उसकी जगह कोई यहाँ पर आया हुआ है। ऑक्शन खत्म होने के बाद लू यहाँ पर नियान को वो रिंग दे देता है और कहता है, आई नो कि तुम यहाँ पर मिस्टर लू को इम्प्रेस करने के लिए ये रिंग खरीदना चाह रही हो। तभी वो जीजी के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि एक्चुअल में ये यहाँ पर नियान मेरी वाइफ़ है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ है, तो ये रिंग मुझे दे देने के लिए, अगर वो नियान को देना चाहता है तो। लू कहता है, अच्छा अगर ये तुम्हारी वाइफ़ है तो फिर वो कौन है जो तुम्हारे साथ है? मिस्ट्रेस। ऐसा कहता है तो जीजी के बारे में सब फ़ोटो लेने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ, हाँ, ये मिस्ट्रेस ही होगी, तू ही तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा अकड़ दिखा रही है बेवजह का, बेचारी वाइफ़ को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। फलाना-ढिमकाना अपना चल रहा होता है यहाँ पर। सारे उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, तो फिलहाल हुओ को जीजी को लेके वहाँ से जाना पड़ता है। लू नियान को वो रिंग दे देता है और यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इससे वो उसे इम्प्रेस कर सकती थी। अब उसका अगला काम था इस तरीके से लू से मिलने का। तो लू ने उसे मिलने के लिए अपना इन्विटेशन वग़ैरह दिया हुआ था। जैसे कि वो सोच रही होती है कि चलो ठीक है, यहाँ पर इसी बहाने वो उससे मिल लेगी। उसका सेक्रेटरी आकर के नियान को होटल नंबर वग़ैरह बताता है और कहता है कि यहाँ पर कल आ जाने के लिए, मिलने के लिए, अगर वो मिलना चाह रही हो तो। तो वो बात मान जाती है कि हाँ, चलो ठीक है भई, मैं आती हूँ। और फिर यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर वो मान जाता तो कंपनी का सीईओ का पोज़ीशन मुझे मिल जाएगा। इधर नियान जो है वो सीसीटीवी में वो जो है नियान को देख रहा होता है। उसे देख कर के यहाँ पर जो जीजी है उससे बात करने के लिए जाती है, वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है उसे अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। तो वो पूछने लगता है, भाई कौन-सा आइडिया है? तो वो उसे अपना ये खुराफाती दिमाग वाला आइडिया देती है कि उसे क्या करना चाहिए। निहान को सबक सिखाने के लिए, तो वो उसका बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, क्योंकि इससे उसमें अपना फ़ायदा ही दिख रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एक वेटर को पैसे दे कर के कहती है, निहान जब यहाँ पर मिस्टर लू से मिलने के लिए जाएगी तो उसे गलत कमरे में भेज देने के लिए। तो वो पैसे लेकर के ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर कि नियान जब जाती है मिलने के लिए, तो उसका सेक्रेटरी के बजाय वो वेटर उसे वहाँ से लेकर के जाता है। हालाँकि उसे डाउट ज़रूर होता है क्योंकि इन्विटेशन पे तो कोई और रूम नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पे कोई और क्यों है, बट फिर भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और उस कमरे में वहाँ पर चली जाती है। जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी नियान को हर जगह ढूँढ रहा होता है, लेकिन नियान उसे मिल ही नहीं रही होती है। तो वो थोड़ा परेशान होने लगता है क्योंकि उसे पता था कि लू के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इधर हम लोग देखते हैं कि नियान जैसे ही थोड़ी देर उस कमरे में बैठती है तो वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह आने लगते हैं। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक बदमाश आदमी उनके कमरे में आता है और वो नियान के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब लू को पता चलता है कि एक्चुअल में निहान गायब हो गई, वो उससे मिलने के लिए आई ही नहीं, तो वो उसे पूरे होटल में ढूँढने लगता है।
जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो जब उस कमरे में पहुँचता है तो वो इंसान नियान के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और वो उसे अच्छी खासी पिटाई लगाता है। नियान उसे देख कर के रिलैक्स फ़ील करती है और कहती है, थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बहुत ही घबरा गई थी। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो इस तरीके से दवा के असर में थी, तो वो यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वो कहता है 2 मिनट रुको, बस डॉक्टर आ ही रहा होगा। तो निहान उसे कहती है हम पहले भी तो इंटीमेट हो चुके हैं ना, तो फिर इंतज़ार करने का क्या ही फ़ायदा है? मुझसे ये दवा वैसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये कह के उसके साथ वहाँ पर वो रोमांस करती है, जहाँ पर कि वो वापस से उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली मॉर्निंग निहान को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था और वो उसे कह रही होती है कि आई थिंक ये हमारी जोड़ी काफ़ी अच्छी जम रही है। लेकिन लू यहाँ पे निहान को अभी डाइवोर्स के बारे में नहीं बोल सक रहा था। वो उसे कहता है कि मैं पता लगा रहा हूँ कि आखिरकार किसने यहाँ पर उसे हर्ट करने का कोशिश किया है। निहान को कहीं न कहीं पता था कि वो कौन हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लूँगी। ये कह के वो इस तरीके से वहाँ से अपना जा रही होती है क्योंकि उसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालना था। अब उसने उसे हर्ट जो किया था, बाहर जाने पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो प्लान उसने बनाया था वो प्लान तो फेल हो चुका है। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अब वो सोच रही थी कि लू ने यहाँ पर नियान को इन्वेस्टमेंट दिया है, इसका मतलब लू और नियान के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर नियान अपने ऑफिस में थी और उसे पता चलता है कि लू ने उसे वो प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो सोच रही थी कि मैं तो मिली नहीं तो वो माना कैसे। ये बात वो को भी पता चलता है और वो नियान पर आकर के गुस्सा करने लगता है। इस बात पर नियान उसे कहती है कि अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपना वो काम ना कर पाने का ज़िम्मा मुझ पर डाल रहे हो। मैंने यहाँ पे लो से कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ग्रैंडफ़ादर के शर्त के हिसाब से कंपनी का वो 5% शेयर मुझे ही मिलेगा। इस बात पर वो उसे बुली करने लगता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पर जीजी आती है, उन दोनों को पास देख कर के वो खुद को हर्ट करने का धमकी देने लगती है। नेहान उसे कहती है तुम तो वैसे भी मिस्ट्रेस हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही हो। जाओ, जाओ मारना है खुद को मार लो। तो वो जानबूझ करके अपनी नसें काट लेती है यहाँ पे। वो ये देख कर के काफ़ी भड़क जाता है, जीजी को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है और निहान को कह रहा होता है, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, तुम्हें तो पता है ना किसने मेरी जान बचाई थी। निहान हँसते हुए कहती है तुम पूरी ज़िंदगी भर अकल के अंधे ही रहोगे। इसने तुम्हारी जान बचाई थी। आई होप तुम्हें सच कभी पता ही ना चले। वो उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी सैड नियान सैड हो जाती है। लू उसे फ़ॉलो करते-करते जाता है, वो छत के ऊपर बैठी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है और उसे यहाँ पे ऐसे जीजी को नहीं प्रोवोक करना चाहिए था। लू से कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया, बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा है। तुम लोग को छोड़ क्यों नहीं देती हो? वो इतना बुरा करता है तुम्हारे साथ। नेहान कहती है नहीं छोड़ सकती, वो भी मजबूर थी एक्चुअल में। लेकिन क्या मजबूरी थी, वो ये लू को नहीं पता था। यहाँ पर नेहान उसे कहती है चलो जॉब पे लौटने का वक्त हो चुका है। अच्छा लगा तुम यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए आए तो। लेकिन यहाँ पर अब उसे डाउट होने लगता है, कहीं ये लू और मिस्टर लू दोनों सेम तो नहीं है। फिलहाल तो उससे नहीं पूछती है, लेकिन लू को डाउट हो जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है। इधर नेहान एक प्राइवेट डिटेक्टिव को मैसेज करती है कि मुझे मिस्टर लू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी कुछ फ़ोटोज़ तो उसे मिलते हैं लेकिन उसमें उसका फ़ेस क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, उसके हाथ पर सेम उसी जगह पर एक बड़ा-सा तिल था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सेम ऐसे लू के हाथ पर रहता है। अब यहाँ पर उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये दोनों सच में तो सेम नहीं है। तो वो इस चीज़ को अब चेक करना चाह रही होती है। इस बारे में भी वो सर्च ही कर रही थी कि यहाँ पर लो नियान के ऑफ़िस में आ जाते तो वो जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। लंच टाइम था, वो लू को अपने साथ लंच करने के लिए ऑफ़र करती है, तो वो उसके साथ चले जाता है। यहाँ पर जीजी को जब होश आता है, तो वो उसका केयर कर रहा था। वो यही तो चाहती थी कि वो सब कुछ छोड़ कर के बस उसका केयर करते रहे और इस तरीके से वो उसे नियान की तरह भड़का देती कि एक्चुअल में वो यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड की होगी, इसी वज़ह से उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे भी इस बात का डाउट होने लगता है। चीज़ों को पता लगाने के लिए चले जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान तो लू के साथ अपना मस्त डिनर कर लंच कर रही होती है। वो यहाँ पर उससे काफ़ी सारी बातें निकलवाने का कोशिश करती है, लेकिन इस तरीके से वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाती है।
तो फिर और करती भी क्या, वापस लौट रही थी तो उसे पता चलता है कि कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो और लोग यहाँ पे मिल कर के पेशेंट्स की जान बचाते हैं। जहाँ पर कि वो बहुत ही खुश थी कि कम से कम एक अच्छा पार्टनर तो उसे मिल गया। उसके अच्छा काम करते हुए देख कर के वो कन्फ्यूज़ थी कि ये बहुत ही स्किल्ड है। तो फिर क्या ये मेल मॉडल का काम क्यों कर रहा था? जब वो लौटती है तो वो उससे मिलता है और उससे पूछ रहा था कि उसने कौन-सा नया बॉयफ्रेंड बना लिया। नेहान उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसे बुली करने लगता है तभी वहाँ पे लू उसका केयर करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहती है मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ कर के जीजी का ख़्याल रखना चाहिए। बेहतर होगा जाओगे उसके पास तो। ये कह के वो उसे वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू यहाँ पर नियान का फ़िक्र करने लगता है और कहता है कि इस तरीके से तुम उसे भूल जाओ, मैं हूँ तुम्हें सँभालने के लिए, जो चीज़ तुमको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नियान अभी इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो निहान को बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है। उसे पता था कि आज एक्चुअल में उसका बर्थडे है, तो वो उसके लिए गिफ्ट के लिए ऐसे लेकर के वहाँ पर गया हुआ था। जहाँ पर कि वो ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा वाला इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, "बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पर किसी ने मेरा बर्थडे मनाया है।" इधर हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर जीजी का इस तरीके से ध्यान रख रहा होता है और वो उसे नियान के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रही थी और उसे कह रही होती है कि तुम्हें तो उससे दूरी बना करके रखनी चाहिए, वो बहुत ही घटिया लड़की है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूक उसके ग्रैंडफ़ादर कॉल करते हैं। वो उसे ब्लाइंड डेट सेट करना चाहते थे तो यहाँ पर वो मना कर देता है और तभी फ़ोन रखते हैं। उसे थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके ग्रैंडफ़ादर लू से मिलने के लिए आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वो एक्चुअल में नियान का था। मतलब नियान वहाँ काम करती थी। नियान के बारे में वो जानते थे, उसे देखते ही सोच रहे होते हैं कि ये लड़की लू को पसंद है, काफ़ी प्रिटी है। ऐसे-ऐसे वो सोच रहे थे, बातों-बातों में उसे पता चलता है कि नियान मैरिड है। यहाँ पर वो एक्चुअल में उसकी सेटिंग अपने पोते से कराने के लिए सोच रहे थे। जब पता चलता है कि नियान मैरिड है, तो वो लू पर गुस्सा करने लगते हैं। लू इधर ग्रैंडफ़ादर को ढूँढने के लिए आ रहा होता है और जब नियान यहाँ पर लू को देखती है कि वही लू है, जिसे कि वो मेल मॉडल अब तक समझ रही थी, तो वो तो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे वो मेल मॉडल समझती थी, वो तो एक्चुअल में मिस्टर लू निकला। इट मीन्स कि लू उसे इतने दिनों से झूठ बोल रहा था। वो यहाँ पर इस तरीके से उसे बाहर जाने के लिए कहता है, उसे ग्रैंडफ़ादर से कुछ बात करना था। नियान यहाँ पर जाती है। ग्रैंडफ़ादर को बता रहा था कि हो सकता है कि नियान प्रेग्नेंट हो। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं, अब तुम पोता या पोती को लेकर के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? इस बात पर वो उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। नियान के रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है, तो वो समझाते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार वो शादीशुदा है ना, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम एक मैरिड इंसान का घर तोड़ने के लिए जा रहे हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब वो नियान को मनाने के लिए जाता है। नियान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो उसे कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें मिस्टर लू कहूँ या लू कहूँ? बताओ तुम ही, मैं तुम्हें क्या करके पुकारूँ? तुम तो मुझे ऐसे झूठ बोल रहे थे इतने दिनों से, मैंने कभी सोचा नहीं था, जिस बंदे को लेकर के मैं यहाँ पर थोड़ा-सा सीरियस होने के बारे में सोच रही होती हूँ, वो तो यहाँ पर मुझे झूठ ही कह रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे माफ़ी माँग रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता था जब फर्स्ट टाइम मिला था तभी, लेकिन बस मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मेरी बातों को समझा करो। वो गुस्सा थी, वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। लू उसे मना रहा होता है, उसके साथ रोमांस करके उसे मनाने का कोशिश कर रहा था। नेहान उसे कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं मैरिड हूँ और तुम इस तरीके से मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रही थी। तो उसे थोड़ा-सा गुस्सा आने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती है। वो पता लगाता है कि आखिरकार नियान और हुओ के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में नियान की ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में है, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर उसकी फैमिली करा रही है। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ओह! इसी वजह से ये उसके साथ है। तो अब यहाँ पर वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो नियान के ग्रैंडमदर के लिए सब कुछ पता लगा कर के आता है।
और उसे कह रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर को ठीक कर सकता हूँ। 95% चांसेस है तुम्हारी ग्रैंडमदर के ठीक होने के। तो वो कहने लगती है कि सच में तुम सच में यहाँ पे मेरी ग्रैंडमदर को ठीक कर सकते हो? वो कहता है हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी होगी। तुम मुझसे यूँ ही गुस्सा चल रही हो। तो यहाँ पर फिर निहाल लो को झूठ बोलने के लिए माफ़ कर देती है और दोनों के बीच से दोस्ती हो जाती है। इन दोनों को साथ में यहाँ पर वो देख लेता है। उसे इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो नियान को ग्रैंडफ़ादर के बारे में बोल कर के वहाँ से लेकर के जा रहा था कि ग्रैंडफ़ादर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब ग्रैंडफ़ादर की तो इन सब में कोई गलती नहीं थी। उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो लू से कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी। ये कह के वो ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो उसे कहती है आई थिंक कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेट्स गेट डाइवोर्स। इस बात पर वो उस पर भड़कने लगता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला हूँ। डाइवोर्स पेपर फाड़ करके फेंक देता है। वो कहता है मेरी फैमिली का फ़ायदा उठाने के बाद तुम इस तरीके से कैसे जा सकती हो? वो कहती है फ़ायदा? मैंने कब तुम्हारी फैमिली का फ़ायदा उठाया? वो एक ही बात कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं देने वाला हूँ, जो करना है कर लो। वो कहती है ठीक है, तो फिर कंपनी के 5% शेयर तुम्हें दोबारा मिलेंगे, ये भूल जाना, वो भी नहीं होने वाला। ये कह के वो लू के साथ दूसरे का ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि अब वो हैप्पीनेस अपनी लू के साथ ही ढूँढ रही थी। और लू भी नियान से अपना पूरा प्यार जता रहा होता है ताकि वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ़, हैप्पी मोमेंट आगे चल के क्रिएट कर सकें। उससे पूछती है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों पड़ा हो, तो बताता है कुछ साल पहले जब वो डॉक्टर नहीं हुआ करता था, ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था, तब नियान ने उसका ट्रीटमेंट किया था और वो तभी से उसे पसंद करती थी। नियान सोचती है कि क्या सच में दुनिया में अब बेलवड फर्स्ट साइट जैसी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। सीन कट होता है, हम लोग एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर को लेके यहाँ पर आया हुआ था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। जिस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर नियान का नाम लगा देती है और कहती है एक्चुअल में हमारे हॉस्पिटल में बहुत एक्सपीरियंस है नियान, आप उससे ट्रीटमेंट करा लो, आपका ये पेशेंट बच जाएगा। नियान यहाँ पर आती है और पेशेंट को चेक करके बता देती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो वापस नहीं आने वाला है। अब वो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जब मैं यहाँ पे लेकर के आया था तो ये ज़िंदा था, ये मर कैसे गया, मेरा बेटा है, इसे दुनिया में वापस लाओ। पूरा फलाना-ढिमकाना कर रहा होता है। वो पेशेंट का जो डैड था वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। नाइफ़ लेकर के वो गुस्से में नियान पर ही अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसे सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। नाइफ़ उसे लग जाता है। अब जीजी डर के मारे पीछे हट जाती है कि इसे बचाने के चक्कर में मैं भला बीच में क्यों आने जाऊँ। और नियान पिछली बार की तरह जैसे उसने हो की जान बचाई थी, उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। जब वो उसके हैंड के टच को फ़ील करता है, उसके हैंड स्मेल को फ़ील करता है, तो वो समझ जाता है जिस लड़की के साथ वो है, वो उसकी सेवियर नहीं है। सेवियर तो एक्चुअल में नियान है, लेकिन नाइफ़ लगने की वज़ह से वो बेहोश हो जाता है। और इधर नियान थोड़ा सैड थी क्योंकि वो डॉक्टर भी तो थी ना, उसने अपने सामने इस तरीके से पेशेंट को इंसर्ट होते हुए देखा था। लू उसकी सिचुएशन को समझ रहा होता है। और नियान को कहता है डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। वो बस उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसे फ़ील होता है पिछले 6 मतलब 15 दिनों से उसके पीरियड डिले हो रहे हैं। वो जाके चेक करती है तो एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट निकलती है। तभी लू उसके ऑफ़िस में आने लगता है तो वो जल्दी से उस चीज़ को छुपा देती है, क्योंकि वो नहीं बताना चाह रही थी लू को कि वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, वरना वो तो उसके पीछे शादी करने के लिए ही पड़ जाएगा। और उसे झूठ कहती थी कुछ ना कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आ गई थी। और लू उसका और एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर कोई ऑफिस में नहीं था तो जीजी उसके कमरे में एंटर करती है। वैसे तो वो कोई निहान के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी केस से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर उसे उसका ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट हाथ लग जाता है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और अब वो ये देख कर के शॉक हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। या तो हु ने उसे प्रेग्नेंट किया या तो फिर किसी और ने। हु को जब होश आता है तो जीजी उसका फिक्र कर रही थी। वो उसे कहता है तुमने मेरी जान नहीं बचाई है ना? उसका हैंड का स्मेल बिल्कुल अलग था। वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इतने टाइम से मैं यही कह रही हूँ, तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? वो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है, तुम मुझे बचाओगे कैसे? ये तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर इस तरीके से नियान उसे दवा देने के लिए आती है। वो उसका हैंड का स्मेल जब करता है तो कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी ना 2 साल पहले? नियान कहती है नहीं,
और मुझे अब इस बात से मतलब ही नहीं है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, वो उसे रोकने का कोशिश करता है। जीजी उसे सँभाल रही होती है, नेहान उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि नेहान उसे हाँ क्यों नहीं कह रही है। जीजी उसे कहती है कि चलो अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है कि नेहान ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो एक और सच जान लो, वो अब तुमसे प्यार नहीं करती है। तुमसे शादी ज़रूर की है, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, वो प्रेग्नेंट है और वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। देखो उसके ऑफ़िस में मुझे ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिला था। वो इसे देखते ही शॉक हो जाता है। अब जाकर के उसे भरोसा हो रहा था कि नियान ने जो कहा था कि एक्चुअल में वो किसी लड़के के साथ है, वो एक्चुअल में किसी लड़के के साथ थी। वो उसे झूठ नहीं बोल रही होती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और इस बात का रिग्रेट होने लगता है। लेकिन शायद वक़्त अब उसके हाथ से निकल चुका था। जीजी वहाँ से बाहर निकलती है तो उस आदमी की जो कि यहाँ पर नियान पर अटैक कर रहा था, उसकी वाइफ़ आती है और वो जीजी को मारने-पीटने लगती है। ये कहते हुए कि सब कुछ तुम्हारी ही वज़ह से हुआ है। उसकी भी अच्छी-सी यहाँ पर पिटाई लगाई जाती है। इधर नियान इन चीज़ों को देख रही होती है बट चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। लो नियान के प्रोटेक्शन में था। उसे डाउट होता है नियान का बिहेवियर थोड़ा बदला-बदला सा है। कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन वो नियान से इस बारे में पूछता नहीं है। लू और नियान के रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। ग्रैंडमदर का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। उनकी ग्रैंडमदर को अब कुछ दिनों में होश आने वाला था। नेक्स्ट डे जब वो उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो उसे डिवोर्स के बारे में बोलने गई थी, लेकिन वो उसे रिंग देकर के अपनी गलती के माफ़ी के लिए वापस से उसे प्रपोज़ कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो उसे साफ तौर से क्लियर कर देती है, अब उनके बीच वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो वो सोच रहा है। और उसने फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो उससे अलग हो रही है तो हो रही है। अगर उसे उसकी थोड़ी भी फ़िक्र है, तो वो शांति से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे। वो गुस्से में आकर के नियान के बेबी का अबॉर्ट कराने का डिसाइड करता है। अपने तरफ से वो सेटिंग करके रखा हुआ था। इधर हम लोग देखते हैं ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पार्टी में वो लोग जाते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से ग्रैंडफ़ादर को अब तक नहीं पता था कि नियान प्रेग्नेंट है। लेकिन नियान को यहाँ पर थोड़ा-सा वॉमिटिंग फ़ील होने लगता है, तो वो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है? डॉक्टर आया हुआ था, चेक करके बताता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। लो यहाँ पर सुन कर के शॉक और खुश दोनों ही हो जाता है। और इस तरीके से ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि अब जब तुम प्रेग्नेंट हो, तो शर्त के हिसाब से 5% शेयर मैं तुम्हें दे देता हूँ और वो सबको अनाउंस भी कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पर वो नियान को आराम करने के लिए बोलते हैं, उन्हें तो यही लग रहा होता है कि ये बेबी वो और नियान का है। इधर लू बेचारा बहुत ही ड्रिंक किए जा रहा था। दूसरी तरफ जब वो दोनों अपने कमरे में थे, तो लू को नींद नहीं आ रही होती है। वो नियान को कॉल मैसेज करता है, लेकिन नियान नहा रही थी, तो वो कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे पाती है। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे ये बोल रही होती है, वो उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो ये बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब हम लोग देखते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वो उसके कमरे में कैसे आ गया। उसे कह रहा था कि ये मेरा बेबी है ना, इस बात पे उसे झूठ बोल देते कि नहीं ये तुम्हारा बेबी नहीं है। वो नहीं चाह रही होती कि उसे इस बारे में पता लगे। इधर वो उसे ढूँढने के लिए आ रहा होता है, उसे डाउट था कि कहीं लू को उसके साथ वो देख ना ले। ग्रैंडफ़ादर भी अभी जगे ही हुए थे। निहान लू की इस हरकत से गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लू उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे जेलस हो रही है जान कर के कि अगर ये हुओ का बेबी है, तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ही प्यार करता हूँ। वो उसे फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर वो निहान के कमरे में आता है और कहता है कि तुम्हारा अफ़ेयर ग्रैंडफ़ादर को पता नहीं चलना चाहिए। निहान कहती है, ये तो मुझे किसी और के बेबी को प्रेग्नेंट कराने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हम लोग देखते हैं कि जीजी को जेलस होने लगता है और वो नियान को किडनैप करने का प्लान कर रही थी। यहाँ पर वो कुछ गुंडे लोगों को सेट करती है। नियान जैसे ही कमरे से अगले दिन बाहर निकलती है, तो जीजी उन गुंडे लोगों के साथ मिल कर के नियान को किडनैप कर लेती है और फिर वो उन दोनों को ही कॉल करके यहाँ पर बुलाती है, जहाँ पर कि नियान को पता चलता है कि जीजी ने उसे किडनैप किया है। तो शुरुआत में तो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बहन तुम गलत कर रही हो। अगर ऐसे गलत करोगी तो जेल भी जाओगी, बट वो गुस्से में कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इधर हम लोग फिर देखते हैं कि इस तरीके से हम जो है वो दोनों यहाँ पर उसे बचाने के लिए आते हैं और इस चक्कर में खुद जीजी ही इंजर्ड हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि वो कोमा में अब जा चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि लू नियान को अब अपने साथ रखने का सोच रहा होता है। ग्रैंडफ़ादर को नियान बता देती है कि वो जीजी के साथ मिल कर के उसे चीट कर रहा था
और वो उससे डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर उसे अलाउ कर देते हैं। हालाँकि उन्हें बुरा तो बहुत लगता है क्योंकि उन्होंने नियान को बहुत सीक्रेटली चूज़ किया था सोच समझ कर के। वो हो को बहुत ही ज़्यादा डाँट लगाते हैं, लेकिन ये इनके रिलेशनशिप का द एंड था। ग्रैंडफ़ादर के डर की वजह से यहाँ पर इस तरीके से जो है वो चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। बाहर लो उसका इंतज़ार कर रहा था। नियान उससे मिलने के लिए जाती है। वो ये बात जान कर के खुश था कि नियान अब वो से अलग हो चुकी है। अगले कुछ दिन दोनों साथ में रहते हैं। लो के ग्रैंडफ़ादर को पता चलता है कि नियान लो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लो नियान को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और वो उसे हाँ कह देती है। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, जीजी अब मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।